हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ को स्टार्ट किया था, आज ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस को जिस किसी ने भी नहीं लगाया है, आप लोग क्लासेस ज़रूर से कर लीजिएगा। हम लोगों ने MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस को कवर किया है और आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस को MCQ फॉर्म में ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपको एज ए टेस्ट देना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है, ठीक है। JSSC, JPSC और अदर एग्ज़ाम्स जो झारखंड के हैं और जिसमें जीके पूछा जाता है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर से बने रहना। बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा और अपना सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQ थ्रू PYQs हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। इससे पहले की क्लास में हम लोग 62 तक क्वेश्चंस को कर लिए थे, अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? ये JSSC 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 32 जनजातीय समूह है और इसमें 8 जो जनजाति है ना, ये आदिम जनजाति है और बाकी 24 जो हैं ये अनुसूचित जनजाति के हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। जो चीज़ मैं ओरली बताऊंगी और यहाँ स्लाइड में मैं लिखूंगी, उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना और बार बार प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पांचवा या फिर तीसरा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो पोजीशन है, स्थान है, वो कितना है? ये चौथा है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और जनजातियों की दृष्टि से अगर हम देखें झारखंड को, तो ये एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पर अधिकतर जनजाति जो है ना, वो निग्रिटो जनजाति रहती है। निग्रिटो प्रजाति की जनजाति यहाँ पर रहती है। इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र से आवृत है? JSSC 2012 का ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, जो कि है चतरा जिला, ठीक है। इस जिले को हजारीबाग से अलग करके बनाया गया है। तो कब बनाया गया था? 29 मई 1991 को ये जिला बनाया गया था। और चतरा जिला में अनुमंडल कितने हैं? तो यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो विधानसभा क्षेत्र भी 2 ही है। और ये जो चतरा जिला है ना, यहाँ पर 12 प्रखंड हैं, ठीक है। 2 अनुमंडल और 2 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला तो चतरा ही है, उसके बाद जो है यहाँ पर सिमरिया है, ठीक है। इस चीज़ों को नोट डाउन आप कर लेना, सिमरिया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, हुएनसांग ने अपने यात्रा विवरण में झारखंड के किस जिले का उल्लेख किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है धनबाद जिले का इन्होंने विवरण किया है। और हुएनसांग इंडिया में कब आए थे, किसके कार्यकाल में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, ठीक है। और धनबाद जिले का स्थापना हम लोग देख लेते हैं कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लिख लेना। नेक्स्ट है 67 नंबर। अच्छा, और एक चीज़, जैसे ये क्लास हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें मैं एक्सप्लेन करके बताऊं या ना बताऊं, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में आंसर करना। और अगर खाली क्वेश्चन करना है तो वो भी आप बता सकते हैं, उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? जिला सभा, नगर सभा, ग्राम सभा और गृह सभा है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है ग्राम सभा। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिख लेना, पंचायत में महिलाओं के लिए 50% पद जो हैं आरक्षित हैं। और ग्राम पंचायत हुआ, मुखिया हुआ या फिर उप मुखिया, इनका कार्यकाल कितना होता है? ये 5 ईयर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, रांची रांची है, नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 15 सितंबर 1979 को हुआ था, ठीक है। और टोटल नगर निगम कितने हैं झारखंड में? तो 9 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, मेदिनीनगर और
मानगुह। ये 9 जो है ना नगर निगम है। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर लेना। 69 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट भारत के लौह इस्पात कारखाने में कौन से स्थान पर आता है? तो राइट आंसर इसका होगा चौथे स्थान पर आता है। ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। देखो अगर क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पढ़ूंगी तो उसके साथ साथ ना आप आंसर भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर ये क्लास डेली 7 बजे इवनिंग में अपलोड होती है। जब ये अपलोड होती है ना, ये प्रीमियर में चलता रहता है, उस समय आप आंसर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर सही आंसर है तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन लाइव कर सकते हैं। तो 7 बजे भी आप जुड़ के आप अपना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? ये जैसे कनीय अभियंता परीक्षा 2014 में ये पूछा गया है। तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और ये कौन से प्रमंडल में पड़ता है पूर्वी सिंहभूम? तो ये कोल्हान प्रमंडल में आता है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका देखते हैं, ऑप्शन थर्ड होगा जो कि है पलामू। और अभ्रक के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा होगा? कोडरमा जिला जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर, चांडिल डैम किस नदी पर है? जेपीएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चांडिल डैम जो है ना ये स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी की बात हुई है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी जो है ना ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित नगड़ी गांव से ये निकलती है, रांची में पड़ता है ये। नगड़ी गांव से निकल करके ये ईस्ट सिंहभूम में प्रवेश करती है। उसके बाद कहाँ पर जाती है? ओडिशा में जाती है। देन ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन हो जाती है। और स्वर्णरेखा नदी जो है ना ये नदी इंडिविजुअल है, यानी कि ये नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रारू, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है रारू, और स्वर्णरेखा नदी जो है ना ये किसी की भी सहायक नदी नहीं है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। और स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है हुंडरू जलप्रपात की? तो ये 320 फीट इसकी ऊंचाई है। जितने भी मैं यहाँ पर बताती हूँ नोट डाउन करते चलना। 73 नंबर क्वेश्चन है, अजय बैराज परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन से जिले हैं यहाँ पर? देखो गोड्डा, पाकुड़ और पलामू, देवघर, रांची, दुमका, देवघर। तो राइट आंसर होगा दुमका और देवघर जिले में ये अजय बैराज परियोजना जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उत्पन्न होते हैं? जैसे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड जो कि है 3 प्रकार की फसलें उत्पन्न होती है झारखंड में। सबसे पहले खरीफ आता है, खरीफ, देन रबी, फिर जायद फसल, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग पर ध्यान मत देना। तो खरीफ फसल को कब लगाया जाता है? जून जुलाई में इसको लगाया जाता है, और कटाई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर में। और रबी फसल की रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता है। और ये जायद फसल जो है ना इसको मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और जून जुलाई के मध्य में ये तैयार हो जाता है, फिर उसकी कटाई की जाती है। और जायद फसल होता क्या है? ये मोटे अनाज तथा सब्जियां जो है ना ये जायद फसल में आती है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर्णरेखा नदी का मूल स्थान है? स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। जन सेवक परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और अगर यहाँ पर कोई जैसे कि स्थान दिया होता, नगड़ी दिया होता, फिर टोरी या फिर ऐसे और भी कोई ऑप्शन रहता, तो यहाँ पर नगड़ी आपका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 76 नंबर, झारखंड राज्य
के कौन सी एकमात्र नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? झारखंड में ऐसी कौन सी नदी है जो डायरेक्ट वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो नदी कौन सी है? अभी मैं आपको बताई थी, तो ये स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी गांव से निकलती है। और एक बार मैं यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नगड़ी गांव से निकल के ये ईस्ट सिंहभूम में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? ओडिशा में प्रवेश करती है। देन ये बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन होती है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है, नाम लिख लेना क्या है, ये रारू नदी है। और इसी नदी पर जो स्वर्णरेखा नदी है, इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। नोट डाउन कर लेना और रिवीजन होगा, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। 77 नंबर क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। काउंट करते रहना, अपना स्कोर भी बताते हुए चलना। ठीक है, कौन सी नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है? JSSC 2016 का ये क्वेश्चन है। अभी तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई, तो आपका आंसर तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, स्वर्णरेखा नदी। 78 नंबर क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करना। औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? आपको पता है, और अगर आप अभी स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं तो कमेंट करो, वरना तो मैं बता ही दूंगी। ठीक है, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं और उत्तरी कोयल नदी पर ही ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये 450 फीट इसकी ऊंचाई है और झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, वाटरफॉल? तो वो हुंडरू जलप्रपात होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? JSSC 2012 का ये क्वेश्चन है। लोक नर्तक थे, कलाकार थे, संगीतकार थे या फिर आदिवासी नेता थे? तो बिरसा मुंडा जो है ये कौन थे? ये आदिवासी नेता थे। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। और बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उली हातू लिख लेना। ठीक है, उली हातू इनका गांव का नाम है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये खूंटी में पड़ता है, खूंटी जिले में ये पड़ता है। और इनको बिरसा मुंडा को जो है ना धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका बचपन का नाम लिख लेना बिरसा मुंडा का, दाऊद इनको बचपन में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? JSSC 2016 का ये क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने जस्ट कवर किया था। तो धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो राइट आंसर होगा इसका 1765। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा। देखो ये जो ईयर वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको एग्जैक्ट याद होने ही चाहिए। और याद कैसे होगा? आप बार बार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस पर ही फोकस करेंगे। और ये JPSC 2014 का क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है? वो 1765। आप ना लिखते जाओ, कमेंट करते जाओ, तभी जो है ना याद रहेगा आपको। इसलिए मैं बोलती हूँ 7 बजे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर लाइव आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JSSC 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा ये संथाल जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। और ये संथाल जो जनजाति है ना, ये सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। और इसकी भाषा क्या है? संथाली भाषा बोलते हैं लोग। और इनकी लिपि क्या है? तो लिपि यही ओलचिकी लिपि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, अनीता एक्का किस खेल से संबंधित है? तो अनीता एक्का जो है ना, ये हॉकी खेल से संबंधित है। और एक दो नाम लिख लो जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। एक है गोपाल भेंगरा होगा। नेक्स्ट है हेलेन सोय, अल्मा गुड़िया और पुष्पा प्रधान, ये हॉकी खेल से संबंधित है। नाम आप लोग लिख लेना। 84 नंबर क्वेश्चन है, 34वें राष्ट्रीय खेल का प्रतीक यानी कि शुभंकर क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, छुआ था। इसका मतलब क्या होता है? छुआ किसको बोलते हैं? तो ये हिरण का बच्चा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
85 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में लिंगानुपात कितना बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपको पता है तो कमेंट करते चलो। तो राइट आंसर होगा 8 प्रति व्यक्ति बढ़ा है 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा 86 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? यहाँ पर बताना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है ये 14वां है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है भारत में। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 87 है, झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि है धनबाद है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछे तो वो कौन सा होगा? सिमडेगा जिला होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना या फिर ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर सबसे अधिक पूछा तो हम लोग इसी में कवर कर लेंगे सबसे कम वाला, इसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सबसे अधिक पूछा गया तो सबसे कम को भी कवर कर लिया गया। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, पहला तो सुनना ध्यान से। राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का नाम बताइए, तो क्या होगा? ये पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है बोला है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1005 होगा, जो कि ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो ऐसे क्वेश्चन में ही ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। यहाँ सामने वाला डेटा दे दिया रहता है तो आप क्या करेंगे? आप तुक्का भी नहीं मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी तो रहता है ना, तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना होगा। तो कितनी है कुल जनसंख्या? 3,29,88,134। कैसे याद होगा ये चीज़? आप ना बैठे बैठे 4-5 बार बोलो, एक ही मतलब रिपीट करते जाओ। ठीक है, तो वो अपने आप नेक्स्ट टाइम कहीं भी दिखेगा तो वो क्लिक हो जाएगा माइंड में कि अच्छा ये इसका आंसर जो है 3,29,88,134 विल बी, ये जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। तो राइट आंसर होगा चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है। और अगर आपको इंडिया में पूछे ना भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, तो वो कटक। और कटक कहाँ पर स्थित है आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो लिख लो, ये ओडिशा में आता है कटक। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य आरंभ हुआ है? किस जिले से छऊ नृत्य आरंभ हुआ है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका सरायकेला खरसावां। और छऊ नृत्य को ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी नृत्य है झारखंड की जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, तो वो नृत्य क्या होगा? छऊ नृत्य होगा। ठीक है, भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे में स्थित है? तो जमशेदपुर जो सिटी है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और जमशेदपुर में ही एक खरखई नदी है, वो खरखई नदी और स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम आपको पूछे तो जगह का नाम क्या होगा? सोनारी होगा, इसको याद रखना। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी और खरखई नदी की संगम कहाँ होती है? तो ये जमशेदपुर में ही एक जगह है सोनारी, यहाँ पर संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है? तो सेंट्रल जेलों की संख्या कितनी है? 5 संख्या है, 5 जेल है। 94 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर है। और देवघर में कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी, आपको पता ही होगा, त्रिकुट पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, और मयूराक्षी की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है लिख लेना, एप्रा है, धोवाई है, एप्रा, धोवाई
पुसरो, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखना, और कनाडा की सहायता से यहाँ पर मसानजोर बांध बनाया गया है। किसकी सहायता से मसानजोर बांध बनाया गया है, अगर क्वेश्चन आएगा तो कनाडा की सहायता से यहाँ पर मसानजोर बांध बनाया गया है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, पूरब से पश्चिम झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम बताना है, ईस्ट टू वेस्ट बताना है। लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर है, 463 किलोमीटर है। ये ईस्ट टू वेस्ट है। और अगर आपको पूछे नॉर्थ टू साउथ कितनी है, यहाँ पर नॉर्थ होगा, नॉर्थ टू साउथ कितनी है, तो आंसर क्या होगा? 380 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, देखो झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो वो कौन सी नदी होगी? मयूराक्षी नदी पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, विनोद बिहारी महतो ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। सेशन के लास्ट तक बने हो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप कमेंट करके ये ज़रूर से बताना कि जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें या ना करें, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा ना, टाइम अधिक लगेगा, और एक्सप्लेन नहीं ओनली क्वेश्चंस करते जाएंगे तो इसमें अधिक टाइम नहीं लगेगा। तो कमेंट करना मत भूलना, और स्कोर भी अपना कमेंट करते हुए चलना। ठीक है, तो 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, शिवाजी समाज। 98 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में विपक्ष के पहले नेता का नाम क्या है? तो ये स्टीफन मरांडी होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ। 5वां क्लास नंबर 5 है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे आज के सेशन में जो रिपीटेड हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे भी सेशन आएगा तो बार बार हम लोग रिपीट करके पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर नगरी नहीं नगड़ी होगा। तो नगड़ी जो है ना, रांची से कौन सी नदी निकलती है? तो आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो मैं बताई हूँ कि नगड़ी रांची से कौन सी नदी निकलती है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और यही नगड़ी जो गांव है ना, ये रांची में पड़ता है, तो इसी से और एक नदी निकलती है। नगड़ी जो जगह है, यहाँ से 2 नदी निकलती है, एक तो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और दूसरी जो है दक्षिणी कोयल, ये भी निकलती है। उद्गम स्थल दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सेकंड होगा राइट आंसर, 5 राज्यों से सीमा लगती है। कौन कौन सी है? नॉर्थ में तो बिहार है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, और साउथ में ओडिशा, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और यूपी पड़ता है। ठीक है, यूपी से एक ही ज़िला टच होता है, वो है गढ़वा ज़िला। नेक्स्ट है 101 जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन सा जिला में जादूगोड़ा आता है, यूरेनियम खदान आता है? तो राइट आंसर पूर्वी सिंहभूम में आता है, ईस्ट सिंहभूम में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नेतरहाट जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आज हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर किए, और जितने भी जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें झारखंड जीके के क्वेश्चंस 40 होंगे। तो आपके लिए तो ये सेशन मैंडेटरी है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। सेशन कैसी लगी बता देना, और एक्सप्लेन करूं या ना करूं ये चीज़ भी कमेंट सेक्शन में बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ।